दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप थानवी पर। आज हम कुछ ऐसी आदतों के बारे में बात करेंगे जो अपने मस्तिष्क से जुड़ी हुई हैं। अगर ये आदतें हमारे अंदर पाई जाती हैं तो इसको तुरंत सुधार लाना आवश्यक है। अगर हम इन आदतों में सुधार नहीं लाते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करती हैं। दोस्तों, हम सभी को कुदरत की देन से हमें शरीर मिला है और जिसका विकास वक्त के साथ खुद ब खुद होता रहता है, लेकिन यह चीज़ मस्तिष्क के साथ बिल्कुल नहीं है। अगर एक व्यक्ति स्कूल कॉलेज ना जाए या किसी तरह का ज्ञान हासिल ना करे तो उसका मस्तिष्क वैसा ही रह जाता है जैसे किसी जानवर का या एक छोटे बच्चे का होता है। यह जानते हुए भी कई बार हम गैर ज़रूरी चीज़ का ध्यान रखते हैं जो शायद हमारे लिए इतनी मायने नहीं रखती। वहीं आज की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में मस्तिष्क के विकास का काम या उसको पोषण को भूल ही जाते हैं। यही नहीं, हम कुछ ऐसी आदतों को अपनाने लगते हैं जो हमारे मस्तिष्क पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालती हैं। आज हम आपको ऐसे ही कुछ आदतों के बारे में बताएंगे जो हमारे दिमाग के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आइए जानते हैं ऐसी ही चीज़ों और आदतों के बारे में। इन आदतों में सबसे पहले आता है नींद और सोने का तरीका। नींद का अत्यधिक आना और ना आना दोनों ही एक गंभीर समस्या है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो एक अच्छी नींद नहीं लेते तो इसकी वजह से आपको कुछ भी याद रखने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यही नहीं, अगर आप ऐसा लंबे समय तक पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो इससे अपनी जान पर भी बन आ सकती है। इसके अलावा अगर आप मुंह ढककर सोते हैं तो इससे मस्तिष्क की कोशिकाओं का विकास रुक सा जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इससे कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है और ऑक्सीजन का स्तर शरीर में कम होने लगता है, जिसका असर मस्तिष्क पर पड़ता है। इसीलिए आपकी नींद में अगर अनियमितता है, कम या बहुत ही ज़्यादा नींद लेते हो तो उसमें सुधार करना आवश्यक है। आगे हम बात करते हैं शुगर का अधिक सेवन करना, यानी मिठाइयाँ ज़्यादा से ज़्यादा खाने का क्या असर होता है हमारे मस्तिष्क पर, वो समझते हैं। जो भी खाते हैं उसका सीधा असर पेट के साथ साथ मस्तिष्क पर भी पड़ता है। ऐसे में अगर आप अपनी खाद्य सामग्री में शुगर का सेवन अत्यधिक मात्रा में करते हैं तो यह शरीर में पोषक तत्वों और प्रोटीन के अवशोषण को बाधित करता है, जिसकी वजह से मस्तिष्क की कार्य क्षमता भी बहुत हद तक प्रभावित करती हैं। यही नहीं, अगर लंबे समय तक शुगर का सेवन अत्यधिक मात्रा में किया जाए तो यह कुपोषण का कारण तो बनती ही है, साथ ही मस्तिष्क के विकास को भी धीमा कर देता है। दोस्तों, अगली जो आदत है जो हमारे मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव डालती है को जानने से पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर इन बातों को आगे भी शेयर करें ताकि हर व्यक्ति इन बुरी आदतों से बच सके। नींद की कमी और मिठाई का सेवन करने के साथ साथ अगली जो आदत है वह भी मस्तिष्क पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है, वह है रिएक्शन करने की आदत। हम सभी ज़्यादातर छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट करते हैं या गुस्से में चिल्लाने लगते हैं। अगर आप खुद अपने बीते कुछ दिनों को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि आपने हाल ही में कितना ज़्यादा गुस्सा किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तरह बात बात पर ओवर रिएक्ट करना आपके मस्तिष्क के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दरअसल जब आप ऐसा करते हैं तो मस्तिष्क की रक्त धमनियाँ सख्त होने लगती हैं, जिसकी वजह से आपकी मस्तिष्क की कार्य क्षमता कमज़ोर होने लगती हैं। आगे हम जिस आदत के बारे में बात करेंगे वह है सुबह का नाश्ता यानी ब्रेकफास्ट नहीं करना। ब्रेकफास्ट को दिन का सबसे ज़रूरी मील माना जाता है। यह हमें दिन भर ऊर्जावान रहने में मदद करता है। ऐसा इसीलिए भी है क्योंकि इस बीच हमने लगभग 8 घंटे से कुछ भी नहीं खाया होता है, यानी रात से लेकर सुबह तक। ऐसे में सुबह के समय हमारे भोजन को शुगर और अन्य पोषक तत्वों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस स्थिति में अगर आप लगभग रोज़ अपना ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं तो ऐसा करना बंद कर दो, यानी ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि यह आगे चलकर
आपके मस्तिष्क के डीजनरेशन की वजह बन सकता है। इन सभी के साथ साथ अन्य कारण और आदतें भी हैं जो मस्तिष्क के लिए खतरनाक हो सकती हैं। अगर आप ज़्यादा बीमार हैं और इसके बावजूद बहुत मेहनत करते हैं या पढ़ाई करते हैं या फिर जिसमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े ऐसा कोई कार्य करते हैं, तो इसकी वजह से मस्तिष्क की कार्य क्षमता कम होने लगती है। अगर आप इनमें से किसी भी तरह की दिनचर्या या आदत से घिरे हुए हो तो आप ऐसा करना तुरंत बंद कर दें, तभी आपका मस्तिष्क स्वस्थ रह पाएगा। इसके अलावा अपनी खाद्य सामग्री में ऐसी चीज़ों को शामिल करें जो मस्तिष्क के लिए फ़ायदेमंद हो। धन्यवाद दोस्तों।